एपिसोड की स्टार्टिंग में जिना रेस्टोरेंट के अंदर युनताक को देख शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो हाना ने किसी बहुत ज़रूरी इंसान से मिलने भेजा था और वो वहाँ से जाने लगती है। पर युनताक रुकने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था। वो जिना को उनकी 100, 200 और 300 एनिवर्सरी के गिफ्ट भी देता है और उसका बर्थडे गिफ्ट भी। जिना कहती है उसे ये गिफ्ट नहीं चाहिए थे, हमेशा से वो सिर्फ युनताक का साथ चाहती थी। वो उससे पूछता है तो क्या संगमिन ये कर पा रहा है। जिना कुछ कहती उससे पहले वो संगमिन और हाना को वहाँ आता देखती है और उनसे पूछती है तुम दोनों एक साथ। हाना कहती है वो फैन साइन में गए थे। वहीं संगमिन पूछता है तो वो इम्पोर्टेंट काम ये था। जिना उसे कुछ समझाने के लिए उठी ही थी कि युनताक उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लेता है और बस ये देखते ही संगमिन वहाँ से चला जाता है। जिना भी उसके पीछे दौड़ती है और संगमिन को समझाने की कोशिश करती है, पर संगमिन कहता है तो ये इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारा। जिना कहती है उसे नहीं पता था कि हाना ने उसे युनताक से मिलने भेजा है। और रही बात संगमिन की, तो वो तो जानबूझकर हाना के साथ गया था ना। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है, ये कहते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप भी रियल की तरह ही हर्ट करती है। संगमिन के रोकने पर भी वो नहीं रुकती। जाते वक्त वो किसी से टकरा जाती है जिसे सॉरी बोलकर वो तो आगे बढ़ जाती है, पर वो इंसान वहीं खड़ा जिना को घूरने लगता है। यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर बैठा संगमिन से युनताक जिना के बारे में पूछता है और ये जानने पर कि वो अकेले ही वहाँ से चले गई है, उसे पास्ट की वो सारी बातें याद आती हैं। जिना का सामान गायब होना, लॉकर में नोट और उसके फ़ोटोज़ मिलना। वो टेंशन में आ जाता है और जल्दी से जिना को कॉल करता है, पर जिना कॉल रिसीव नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर जिना का पीछा कर रहा था। जिना बहुत घबराई हुई थी। वो पलटकर उससे पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर वो कहता है मैंने कहा था ना हम साथ ज़रूर आएंगे। तभी जिना को उसके लॉकर से मिला वो नोट याद आता है। जिना उसे कहती है तुम हमारे स्कूल के बास्केटबॉल टीम में हो ना। जिना उसे पहचानती है, ये जानकर वो बहुत खुश होता है। जिना कहती है अगर तुम पास आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, और तभी वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे वो लड़का भी भागता है। यहाँ संगमिन कहता है वो कॉल नहीं उठाएगी, वो अभी अभी मुझसे लड़कर गई है। युनताक उसे बहुत तेज चिल्लाकर कहता है तुमने उसे इतनी रात में अकेले जाने ही क्यों दिया, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक सिरफिरा उसे स्टॉक कर रहा है। ये सुनते ही संगमिन भी घबरा जाता है और जिना को कॉल करता है, पर कॉल नहीं लगता। और तभी जिना का कॉल युनताक के पास आता है। वो जल्दी कॉल पिक करता है, पर जिना सिर्फ इतना कह पाती है कि बास्केटबॉल टीम का एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। फिर वो लड़का उसका फ़ोन छीन लेता है। युनताक और संगमिन दोनों को ही काफ़ी चिंता हो रही थी। दोनों जल्दी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ वो लड़का जिना को बताता है वो उसे बहुत पहले से पसंद करता था और युनताक से ब्रेकअप के बाद वो बहुत खुश हो गया, पर तभी संगमिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया, जिससे उसे बहुत बुरा लगा था। पर अब वो और जिना साथ होकर रहेंगे। जिना कहती है तुम पागल हो, और वो कुछ कर पाता उससे पहले संगमिन वहाँ आ जाता है। अब वो लड़का संगमिन की ओर बढ़ता है, पर तभी जिना पीछे से वार कर उसे गिरा देती है। तभी वहाँ पुलिस का सायरन सुनाई देता है जिसे संगमिन ने ही बुलाया था, और वो आवाज़ सुन वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। जिना और संगमिन भी उसके पीछे भागते हैं। यहाँ युनताक जिना को ढूंढ रहा था, तभी वो लड़का भागते हुए उससे आकर टकरा जाता है और युनताक भी स्पोर्ट्स से होने के कारण उसे तुरंत पहचान जाता है। पर उसके बैग से गिरे जिना के सामान को देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि यही वो स्टॉकर है। वो भागने की कोशिश कर ही रहा था कि युनताक की लात खाकर वहीं गिर जाता है। तभी जिना और संगमिन भी वहाँ भागते हुए पहुँचते हैं। उसे पुलिस को सौंपने के बाद जिना युनताक को थैंक्स करती है। वो भी उससे पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, पर संगमिन तो खुद से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था, बिकॉज वो जिना के साथ जो भी हुआ उसका दोषी खुद ही को मान रहा था। युनताक संगमिन से कहता है अगर तुम ही जिना के साथ रहने वाले हो तो उसका ख्याल अच्छे से रखो, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने पर जिना संगमिन से कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर संगमिन बहुत दुखी था और उससे माफ़ी मांगता है कि वो आगे से कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे रोज़ घर छोड़ने भी जाएगा। फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है, पर परेशान भी था कि जिना के साथ आज जो हुआ उससे कहीं वो डर ही ना हो। और जिना भी उसे अपने घर आने के लिए कह देती है। संगमिन उसके घर आ तो गया था, पर बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। जिना उसे कंफर्टेबल क्लॉथ्स भी देती है और दोनों चेंज करने के बाद डिनर करने लगते हैं। जिना कहती है अभी 12 नहीं बजे, और वो उसे 22nd एनिवर्सरी की ट्रीट दे रही है। तभी खाना उसके फेस पर लगने के कारण संगमिन उसे क्लीन करने लगता है और जिना के दिल में तो फूल ही खिल जाते हैं, जिसे छुपाने के लिए जिना बात बदल देती है। अब दोनों बहुत मोबाइल चला चुके थे और उन्हें नींद भी आने लगी थी। संगमिन कहता है चलो सो जाते हैं। फिर उसने अभी जो कहा वो रियलाइज करने पर वो हड़बड़ा कर कहता है मेरा मतलब ये नहीं था कि हम साथ में सोए। जिना उसे चुप रहने को कहती है ताकि वो और बड़बड़ ना करे। फिर कुछ देर बाद संगमिन जिना के शोल्डर पर ही सो जाता है, जिससे जिना भी शौक हो जाती है, पर फिर संगमिन की खुशबू से वो भी वहीं सो जाती है।
नेक्स्ट डे स्कूल में जिना की फ्रेंड्स वो ठीक है या नहीं पूछती है। तभी वहाँ युनताक आता है और जिना फिर उसे कल के लिए थैंक्स बोलने लगती है, जिस पर युनताक बोलता है वो जिना से सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है। जिना कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। युनताक कहता है बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिना, उसकी फ्रेंड्स संगमिन और उसका फ्रेंड सभी साथ में बैठे हुए थे और जो हुआ उसे भुलाने और रिफ्रेशमेंट के लिए मिंजी वैकेशन पर चलने की सलाह देती है, जिससे सभी एग्री हो जाते हैं। तभी वहाँ युनताक भी आकर कहता है वो भी उन्हें ज्वाइन करेगा क्योंकि अब तो वो जिना का फ्रेंड है। बहुत जल्द ही सभी मिंजी के फार्म हाउस के बाहर वैकेशन के लिए पहुँच चुके थे। वो हाउस बहुत ही बड़ा था। वहाँ पहुँचते ही वो अलग अलग गेम खेलकर बहुत इंजॉय करते हैं। संगमिन कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, स्पेशली जिना को। वो बैठकर फिर अपनी रिकॉर्डिंग देखने लगता है। तभी वहाँ जिना भी आ जाती है, पर तभी युनताक के आने पर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में संगमिन सभी के लिए किमची स्ट्यू बना रहा था। तभी वहाँ हाना आकर संगमिन की हेल्प करने लगती है और उसे ये भी बताती है कि वो कम तीखा खा पाती है, इसलिए संगमिन स्ट्यू में मिर्ची कम डालता है। पर तभी वहाँ जिना भी आ जाती है, जो स्ट्यू को टेस्ट करने के बाद उसमें मिर्ची और डालने का कहती है और संगमिन स्ट्यू में ढेर सारी मिर्ची डाल देता है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त संगमिन जिना को परोसना चाहता था, पर जिना मैं बच्ची नहीं हूँ कहकर टाल देती है। पर हाना संगमिन से उसे परोसने के लिए कहती है, जिस पर युनताक उसका बाउल लेकर कहता है तुम किसी दूसरे के बॉयफ्रेंड से क्यों परसवाना चाहती हो, और वो उसे स्ट्यू देता है। पर हाना को स्ट्यू बहुत तीखा लग रहा था। नेक्स्ट सीन रात का था, जहाँ सभी एक गेम खेल रहे थे जिसमें एक सवाल पूछेगा और दूसरा सिर्फ दूसरे की तरफ इशारा करके अपना जवाब बता सकता है। गेम स्टार्ट होता है। बाउल जिना से एक सवाल पूछता है जिसमें वो युनताक की ओर इशारा करती है। संगमिन को जानना था वो सवाल क्या है, इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग जो सवाल जानना चाहेगा उसकी पहले धुनाई होगी, फिर उसे सवाल पता चलेगा। और बेचारा संगमिन मार भी खाता है और बाउल उसे सवाल बताता है जो था कि रात को चोरी से स्नैक्स कौन खा सकता है। बेचारा संगमिन की तो पोपट ही हो गई थी। इसी तरह जब जब जिना युनताक की ओर इशारा करती, जेलसी के कारण बेचारा संगमिन पिट जाता। अब लास्ट सवाल युनताक हाना से पूछता है और हाना संगमिन की ओर इशारा करती है। जिना कहती है वो सवाल जानना चाहती है और पिटने के बाद युनताक उसे वो सवाल बताता है जो उसने हाना से पूछा था कि यहाँ वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में है। उसका जवाब सुनने के बाद से जिना बहुत बेचैन थी। तभी संगमिन वहाँ आ जाता है और उसे बाहर चलने का पूछता है। यहाँ हाना को पेट में दर्द था मिर्ची वाला खाना खाने की वजह से, इसलिए वो संगमिन से मैसेज कर पूछती है कि क्या वो उसके साथ फार्मेसी स्टोर तक चलेगा। यहाँ संगमिन और जिना पार्क में घूम रहे थे। जिना पूछती है संगमिन को अगर बाहर चलना ही था तो वो उसे कॉल करके भी तो पूछ सकता था ना। तब उसे पता चलता है कि संगमिन के फ़ोन की तो बैटरी ही खत्म हो गई है। संगमिन जिना से पूछता है वो हाना का क्वेश्चन इसलिए जानना चाहती थी ना क्योंकि वो जेलस थी। जिना कहती है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ क्यूरियस थी। फिर संगमिन वो सवाल पूछता है तो वो एक सीक्रेट है ये कहकर जिना उसे टाल देती है। फिर जब जिना गाना गा रही थी तो उसकी मधुर आवाज़ को संगमिन कैमरे में कैद कर रहा था और सॉन्ग फिनिश होने के बाद संगमिन कहता है जब मैंने पहली बार तुम्हें गाना गाते सुना था तब तुम मुझसे कितनी दूर थी और आज इतनी पास। इसके बाद धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं, पर तभी एक डॉग की आवाज़ से ये परफेक्ट मोमेंट ब्रेक हो जाता है। जिना टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है तुम्हें पता है तुम कितने लकी हो, और संगमिन के कैसे पूछने पर वो कहती है ये जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। संगमिन कहता है क्या तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो, अभी मैं किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये सुन जिना शौक और खुश दोनों एक साथ हो जाती है और यहाँ इन दोनों को साथ देख हाना खुश तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। और यहीं ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।